आया और माननीय अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और आग्रह भी किया दिल्ली जनता के, देवतुल जनता को, कि आम आदमी पार्टी को वोट देकर भारी मतों से। चौक चौराहे पर ये खबर चल रही है आप कांग्रेस से बदला ले रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में सीटें मांगी, कांग्रेस ने नहीं दी। हरियाणा में मांगी, कांग्रेस ने नहीं दी। कश्मीर में मांगा, कांग्रेस ने सीटें नहीं दी। तो आप बदला चुका रहे। तो जहाँ सीटें नहीं थी उसका खामियाजा तो कांग्रेस पार्टी को भुगतना ही पड़ा। देखिए कांग्रेस बाजिश काम नहीं चलता। यह भी बताया कि इनके गठबंधन के अजीत पवार दिल्ली की 30 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। आप ये खबर क्यों नहीं चला रहे हैं कि एनडीए में दरार, मोदी का परिवार टूट रहा है? आप जिला मैदान में जो 2012 से लेकर 14 तक जो कार्यक्रम चला था वो आरएसएस के छोटे रिचार्ज अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने चलाया हुआ था। तो अरविंद केजरीवाल तो खुद जो है कि असंघ की विचारधारा से निकले हुए आदमी हैं और पूर्ण रूप से भाजपा के समर्थन से चलते हुए हैं। आप यह बताइए कि अरविंद केजरीवाल अचानक से उनके पास इतनी फंडिंग कैसे आ गई कि पूरे देश में चुनाव लड़ना चालू कर दिए? जहाँ पे कह रहे हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि प्रशासन हमारे साथ नहीं है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली से हमको पैसा ही नहीं मिल रहा है। जब आपको दिल्ली से पैसा नहीं मिल रहा है तो पंजाब का चुनाव कैसे लड़े, हरियाणा कैसे लड़े, गोवा कैसे लड़े, पूरे देश में चुनाव कैसे लड़े? देखिए सच्चाई तो ये है कि केजरीवाल हो चाहे मनीष सिसोदिया, सब लोग जेल से बच रहे हैं। सच्चाई ये है कि ईडी से डरे हुए हैं लोग, जेल से बच रहे हैं। और राहुल गांधी पूरे देश में एकमात्र ऐसी आवाज है जो पूरे देश में भाजपा का, ईडी भाजपा का, पुलिस प्रशासन भाजपा की। तो इस मामले को लेकर जनता जानती है और दिल्ली की जनता आम जानती है कि दिल्ली को किसी ने चमकाने का काम किया तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी बोलता था कि मैं आम आदमी हूँ। आज वो आम आदमी शीश महल में रह रहा है, 1-1 करोड़ का पर्दा लगवा रहा है। वो शौचालय भी इस प्रकार का बनाया जा रहा है कि लाखों करोड़ों में वो शौचालय आ रहा है जो गर्म ठंडा का बता रहा है। वो आम आदमी कहाँ से हो गया? अरे आम आदमी हम हैं। आइए दिखाएं हम आम आदमी कैसे रहता है। बगल में आपको देखिए कि आम आदमी कैसे रहता है। जिस आम आदमी की आप बात करते हैं, जिस विकास के नाम पर दिल्ली में जो है एक सांपनाथ एक नागनाथ दोनों से लड़ रहे हैं। अब सांपनाथ है, कौन नागनाथ? अब आप समझ लीजिए उसमें कौन कौन है। अरे हम कैसे समझा किसी के नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन एक सांपनाथ और एक नागनाथ से लड़ते हैं। वहाँ की जनता समझ चुकी है, इसलिए मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली की पूरी जनता ये मन बना चुकी है कि किसी ऐसी पार्टी को ही सरकार बनाना। आम आदमी पार्टी को सपा इसलिए समर्थन दे रही है, बीजेपी के इशारे पे दे रही है। बीजेपी के इशारे? हाँ, एकदम इशारे पे दे रही है। ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन पद्म विभूषण की उपाधि माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को दिया गया था। बीजेपी की सरकार ने। बीजेपी की बी टीम है। हाँ, बी टीम तो कर ही है। बीजेपी के इशारों पर ये कर रहे हैं। देखिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इनको इलाज की आवश्यकता है और ये अपना उपचार करावे। अगर इनके पास खर्चा नहीं है तो हम पार्टी से कह के पार्टी खर्चे में इनका उपचार करवाएंगे कि ये जो उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं ये सब ठीक नहीं है। जहां जो दल मजबूत है हम उसका दिल्ली का चुनाव दिलचस्प हो गया है क्योंकि सत्ता का रास्ता रेवड़ी से होकर गुजरता है, ऐसा दिल्ली में भैया लग रहा है। क्योंकि अगर देख लीजिए आम आदमी पार्टी की रेवड़ी, बीजेपी की रेवड़ी और कांग्रेस की रेवड़ी, रेवड़ी पे रेवड़ी वो दिल्ली की जनता तय करेगी कि भैया किसकी रेवड़ी मीठी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया है, एनसीपी ने भी अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया है, उद्धव ठाकरे ने भी अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया है। तो कांग्रेस अकेले दिख रही है, लेकिन भैया जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस कमाल करेगी और उनका कमाल भैया आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कत पैदा करने वाला है। बीजेपी खुश है कि कांग्रेस बढ़िया प्रदर्शन कर दे तो हम सत्ता में आ जाए और आम आदमी पार्टी ये मना रही है कि कांग्रेस भैया कहीं अच्छा प्रदर्शन ना करे। तो मैं रेवड़ी की बात कर रहा था। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए की घोषणा की है, बीजेपी ने 2500 की घोषणा की है, कांग्रेस ने 2500 की घोषणा की है। कांग्रेस ने भी कल अपना घोषणा पत्र शानदार तरीके से भैया बताया और बीजेपी ने भी बताया। आम आदमी पार्टी के आपने रेवड़ी देखी ही होगी, फ्री बिजली, फ्री पानी, बस की यात्रा। हम बातचीत करेंगे और उस बातचीत में सबकी रेवड़ियां बताते जाएंगे। तो दिल्ली की जनता के पास भैया रेवड़ियों की बहार है और दिल्ली की जनता ये तय करेगी कि किसकी रेवड़ी मीठी है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द शशि टाइम्स देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगेश जी हैं, कांग्रेस के बहुत ही शानदार प्रवक्ता हैं, युवा नेता, तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवशंकर जी हैं जो शानदार वक्ता हैं, ये भी तथ्यों और तर्कों के साथ बातचीत करते हैं और जैसे जैसे डिबेट बढ़ेगा ये माहौल गर्म करते हुए चले जाएंगे। अविनाश जी हैं, ये भी कांग्रेस के हैं, बहुत शानदार, मतलब वयोवृद्ध हैं यहाँ, ये सबसे ज्यादा उम्र दराज है और अपना देखिए अनुभव से एक एक तथ्य लेकर आएंगे। प्रशांत है, युवा और इनको कहा जाए तो स्वतंत्र इनकी विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी से मनीष जी हैं, ये भी शानदार अपना पक्ष रखते हैं। तो चलिए लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की हवा किधर बह रही है। योगेश जी हैं, योगेश जी क्या लग रहा है, दिल्ली में कांग्रेस कमाल कर पाएगी या जैसे 2 चुनाव में शून्य पर आए हैं शून्य पर ही रह जाएंगे? देखिए अभी आपने जब अपनी बात शुरू की तो आपने खुद अपनी बातों से राजनीतिक विश्लेषक कह रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है जमीन पे चुनाव वास्तव में लड़ रही है। और आप जिस तरीके से देखेंगे कि जो केजरीवाल
पूरी दिल्ली जितने का दावा करते थे वो नई दिल्ली में उलझ के रह गए हैं। संदीप दीक्षित जी का जो शानदार कैंपेन डोर टू डोर चल रहा है पूरे नई दिल्ली विधानसभा में, और शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली को देखने लायक बनाया था, आज उसके नाम पे जो 10 साल तक केजरीवाल ने शीश महल बना करके शराब नीति ला करके जो दिल्ली को लूटा और बर्बाद किया है, तो जो दिल्ली की जनता दोबारा शीला जी को याद कर रही है। और इस बार दिल्ली की जनता जो है कांग्रेस की सरकार बना करके शीला जी को श्रद्धांजलि देना चाहती है। 6 महीना बाद आपका मोहब्बत था आम आदमी पार्टी से, और ये कैसी मोहब्बत है कि वो मोहब्बत टूट जाती है? इस प्यार को क्या नाम दे? 6 महीना पहले आप दोनों लोग मिल के लड़ते हैं और 6 महीना बाद आप लोग का तलाक हो जाता है। देखिए, जो इंडिया अलायंस बना था वो नेशनल मुद्दे को रख के बनाया गया था, जहाँ पे हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र, इन तमाम सवालों को लेकर के बहुत सारे जो विपक्षी आवाज़ें थी उनको इकट्ठा किया गया था। लेकिन जो राज्य का, स्टेट का जो चुनाव होता है वो का इनके रीजनल प्रॉब्लम्स पे होता है। जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि हमको यमुना माँ ने बुलाया है, लेकिन आज यमुना की स्थिति क्या है? और उसके बाद आप देखिए दिल्ली में सांस लेना दुभर हो गया है। रिपोर्ट बता रही है कि जो बच्चे 3 साल 4 साल के बच्चे उनको खुले सड़क सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सफोकेशन हो रहा है। तो उन तमाम विषयों को लेकर के कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से अलग चुनाव लड़ना इस बार कमाल करेगी? बिल्कुल लड़ेगी। और आपके पास समाजवादी पार्टी के शिवशंकर जी हैं, कुछ लिख पढ़ रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है भाई? आप लोग एक साथ थे, जीने और मरने की कस्में खाते थे, और आप वहां आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन शानदार है, बचा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को हम हराने का काम करेंगे। लेकिन अगर दिल्ली में देखा जाए तो आपने कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया है। देखिए, हम लोगों का उद्देश्य मूल रूप से ये उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से बेदखल करें, और दिल्ली के चुनाव में श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रही जो सरकार थी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। और षड्यंत्र था कि उनको फर्जी भ्रष्टाचार के मामले में जेल डाले, क्योंकि सीबीआई भाजपा का, ईडी भाजपा का, पुलिस प्रशासन भाजपा की। तो इस मामले को लेकर जनता जानती है, और दिल्ली की जनता आम जानती है कि दिल्ली को किसी ने चमकाने का काम किया तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। हम गठबंधन के धर्म को निभा रहे हैं कि जहाँ जो दल मजबूत होगा हम उसका साथ देंगे, और हमने वही धर्म निभाया। और माननीय अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और आग्रह भी किया दिल्ली जनता के, देवतुल जनता को, कि आम आदमी पार्टी को वोट देकर भारी मतों से। चौक चौराहे पर ये खबर चल रही है आप कांग्रेस से बदला ले रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में सीटें मांगी, कांग्रेस ने नहीं दी। हरियाणा में मांगी, कांग्रेस ने नहीं दी। कश्मीर में मांगा, कांग्रेस ने सीटें नहीं दी। तो आप बदला चुका रहे। तो जहाँ सीटें नहीं थी उसका खामियाजा तो कांग्रेस पार्टी को भुगतना ही पड़ा। देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में, वो बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है, और कई प्रदेशों में उनका संगठन मजबूत है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। कई जगहों पे उनकी सरकार, चाहे गठबंधन की हो, चाहे उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार हो। लेकिन अगर वो अन्य क्षेत्रीय दलों को अवसर नहीं देंगे, वो सोचेंगे कि क्षेत्रीय दल बढ़ जाएंगे, राजनीतिक रूप से मैं आपको कह रहा हूँ कि क्षेत्रीय दल बढ़ जाएंगे, कल को दिक्कत करेंगे, तो ये भावना होगी। तो हम केंद्र में जो बड़ा सपना है हम देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की महंगाई से त्रस्त आ गई भारतीय जनता, जहाँ भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तमाम व्यापक रूप से घोटाले हैं, उसको खत्म करने के लिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाना जरूरी है। ठीक है, आम आदमी पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं तो सवाल सुन लीजिए। बीजेपी का कहना है झाड़ू की बात करने वाले दारू पर आ गए, स्वराज की बात करने वाले शराब पर आ गए। तो आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल जुमला बहुत अच्छा टैगलाइन बनाती है कि झाड़ू वाले दारू पा गए, दारू वाले ये आ गए, क्या आ गए, धारा 370 की बात कर ले, चाहे कोई बात कर ले, धारा 370 की बात कर ले, कोई भी बात कर ले। तो भारतीय जनता पार्टी केवल तुकबंदी बनाने में माहिर है, विकास करने में बिल्कुल भी माहिर नहीं है। इस देश को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, चरम रूप पे महंगाई लाने का भारतीय जनता पार्टी ने किया। कोरोना में वैक्सीन घोटाला किसने किया? तो बीजेपी और मोदी जी की सरकार ने। दिल्ली में आप आए, दिल्ली में पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार। आते हैं आपके पास, अविनाश जी हैं। दिल्ली में क्या करेंगे? इसलिए कि अगर देखा जाए तो 15 साल से आप गायब हैं, मतलब कहा जाए कि लगातार शीला दीक्षित जी रही, उसके बाद आप 10 साल से आम आदमी पार्टी ने आपको गायब कर दिया। गायब ही नहीं किया, 15 में 0 सीट, 20 में 0 सीट, 25 में क्या होने वाला है? दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार गई, दिल्ली का विकास ठप हो गया। बच्चे चाहे बूढ़े, कोई भी जवान सड़क पे ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। और क्या मैं बताऊं, ये अभी भाई साहब ने बताया है कि आम आदमी पार्टी को सपा समर्थन दे रही है। आम आदमी पार्टी को सपा इसलिए समर्थन दे रही है, बीजेपी के इशारे पे दे रही है। बीजेपी के इशारे? हाँ, एकदम इशारे पे दे रही है। ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन पद्म विभूषण की उपाधि माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को दिया गया था। बीजेपी की सरकार ने। बीजेपी की बी टीम है। हाँ, बी टीम तो कर ही है, नहीं तो वो आकर के हमारे कांग्रेस के साथ शामिल होती। नहीं तो बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ मिल करके। और आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि आपका बीजेपी का गठबंधन है, बीजेपी आपको फाइनेंस कर रही है। अरे, आप उनके आरोप लगाने से काहे भाग रहे हैं? इनको हर जगह क्षेत्रीय पार्टी की बात किए हैं। ये क्षेत्रीय पार्टी कभी राष्ट्र हित में हमेशा घातक होती है। जिस दिन गोली चलवाया गया था, कोठारी बंधु मारे गए थे, तमाम अयोध्या में मारे गए थे, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी।
और बीजेपी सरकार आते ही उनको पद्म विभूषण की उपाधि दी गई। उसी दिन हम लोग को जान गए थे कि ये लोग, इनका भाजपा का और इनका बीजेपी का साठगांठ, सॉरी भाजपा और इसका सपा का साठगांठ है। कि दिल्ली में बी टीम का काम कर बी टीम के काम कर रही है। दिल्ली में, अरे भाई आप बीजेपी के इशारों पर ये कर रहे हैं। देखिए, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इनको इलाज की आवश्यकता है और ये अपना उपचार करावें। अगर इनके पास खर्चा नहीं है तो हम पार्टी से कह के पार्टी खर्चे में इनका उपचार करवाएंगे कि ये जो उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं ये सब ठीक नहीं है। जहाँ जो दल मजबूत है हम उसका समर्थन कर रहे हैं। और वहाँ दिल्ली में कौन मजबूत है? आपका कितना परसेंट? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी मजबूत है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी मजबूत है। इनके कहने से थोड़ी ना होगा। ये सरकार बनाना चाहते हैं और हम लोग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चल रही वो ना हराएगी। बुद्धि भ्रष्ट हो। हमारा बुद्धि नहीं भ्रष्ट हुआ, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, सपा की, जो केजरीवाल को बीजेपी के इशारे पे अपना समर्थन दिए हैं। जो भी विकास का काम वहाँ दिल्ली में देख रहे हैं कांग्रेस की हुई है। उसके बाद इन लोगों ने दिल्ली में कुछ विकास का काम किया है? रोजगार से पीछे हैं, हर चीज से पीछे हैं। शराब माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं। ये केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने बिजली फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, हमने शानदार सिटी बना दी, हमने रोड बनवा दिया। 200 यूनिट आया, एक बढ़ गया तो 201 का, अगर बढ़ गया तो 200 का भी लेते हैं। काहे मूर्ख बना रहे हैं ये? कुछ युवा है, बातचीत करते हैं। आपका नाम? प्रशांत त्रिपाठी। प्रशांत जी, क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होने वाला है? बीजेपी अपना 25 साल, देखा जाए तो लगभग 26 साल से सत्ता में नहीं है। लास्ट बार उनके मुख्यमंत्री 93 में बने थे, 98 में। 98 के बाद देखा जाए तो आप कभी सत्ता में आए ही नहीं अभी तक। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक केजरीवाल जी की सरकार थी और ये लोग बोल रहे हैं कभी कांग्रेस आएगी, कभी आम आदमी पार्टी आएगी और इसमें कोई गठबंधन की बात कर रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज तक जब सरकार थी इनकी तो ये विकास का बात क्यों नहीं किए? केवल ये विकास के नाम पर वोट मांगने की बात करते हैं। जब विकास की बात आई तो पूरे दिल्ली पानी में डूब गई थी। आज यमुना का जो पानी है वो पूरा नाले की तरफ बह रहा है। जो आदमी बोलता था कि मैं आम आदमी हूँ, आज वो आम आदमी शीश महल में रह रहा है, 1-1 करोड़ का पर्दा लगवा रहा है। वो शौचालय भी इस प्रकार का बनाया जा रहा है कि लाखों करोड़ों में वो शौचालय आ रहा है। जो गर्म ठंडा का बता रहा है, ये वो आम आदमी कहाँ से हो गया? अरे आम आदमी हम हैं। आइए दिखाएं हम आम आदमी कैसे रहता। बगल में आपको देखिए कि आम आदमी कैसे रहता। जिस आम आदमी की आप बात करते हैं, जिस विकास के नाम पर आप वोट मांगने की बात करते हैं, जिस शिक्षा पे, वो है काम है तो यही देखा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमको कहते हैं लोग कि केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है, रेवड़ी बांट रहा है। मोदी जी बोलते हैं रेवड़ी बांट रहा है और आज देखिए वही रेवड़ी आप लोग भी बांट रहे हैं। ठीक है, हम महिलाओं को 25 ठीक गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए आप महीना देंगे। आप सिलेंडर पे सब्सिडी 500 का देंगे। आप होली और दिवाली पे 1 सिलेंडर फ्री देंगे। अटल कैंटीन खोलने वाले हैं जिसमें भरपेट भोजन गरीबों को 5 रुपए में मिले। ठीक, हम ये कहते हैं अगर किसी रेवड़ी नहीं, ये रेवड़ी है, बिल्कुल रेवड़ी है। पर हमारी बात पूरी होने दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर बताइए किसी दिनहीन को, चलिए किसी गरीब इंसान को अगर हम 2500 रुपया किसी महिला गर्भवती है उसको देते हैं, ये बताइए सबसे पहले उज्ज्वला योजना क्या आम आदमी पार्टी सरकार ने शुरू की थी या भाजपा सरकार ने शुरू की थी? प्राथमिक शिक्षा आम आदमी पार्टी ने दी थी कि भाजपा सरकार ने दी थी, कांग्रेस दी? यह देखिए, यह भारत की लोकतंत्र का नियम है कि हर गरीब हर दिनहीन को जो सरकार रहे वो मदद कर सकती है। ये फ्री की रेवड़ी नहीं हो। लेकिन आप जो दिखावा करके फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं वो फ्री की रेवड़ी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। में आप आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगी। अरे देखिए, हम देखिए सबसे पहली बात की जो वहाँ आजकल की जो भी जनता है, जनता ही जनादेश देती है कि कौन आएगा कौन नहीं। जो अच्छा काम करेगा वही आएगा, चाहे वो भाजपा। हर जगह की जनता सोच रही है कि काश हमारे यहाँ भी वैसी रेवड़ी बटती। मतलब गजबे रेवड़ी बट रही है। बस जनता को तय करना है किसकी रेवड़ी मीठी है। आप कहते थे कि केजरीवाल जी रेवड़ी बांटते हैं और हम लोग जन कल्याणकारी योजनाएं देते हैं, लेकिन उसी रेवड़ी पे आप भी सवार हो गए। केजरीवाल जी का कहना है देखिए हमको रेवड़ी वाले लोग कहते थे और खुद रेवड़ी बांट रहे हैं। एक कहावत आपने सुना होगा, सठम सठाम समय चले। तो ये राजनीति में सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, कहावत लागू होती हैं। अब हम दिल्ली में जो है एक सांपनाथ एक नागनाथ दोनों से लड़ रहे हैं। अब सांपनाथ है, कौन नागनाथ है? अब आप समझ लीजिए उसमें कौन कौन है। अरे हम कैसे समझा दीजिए। किसी के नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन एक सांपनाथ और एक नागनाथ से लड़ते हैं। और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार? हाँ, पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। केजरीवाल की सरकार आ रही है। अरे देखते जाइए। आप सुन लीजिए, आप सुनिए भाई, सवाल सुन लीजिए। आप पत्रकार हैं कि हम हैं? पहले सवाल सुनिए। वो कह रहे हैं कि आपके बड़े बड़े जो नेता हैं वो 10,000 रुपए भेज रहे हैं कि जनता के बीच में बांटिए, लेकिन जो छोटे नेता हैं वो सोच रहे हैं कि पैसों में बांट देंगे, हार जाएंगे। ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। तो आप लोग 1000-1000 रुपया बांट के 9-9 रुपए वहाँ के जो छोटे नेता हैं पॉकेट में रखते हैं। आप लोग चैन बांट रहे हैं, जूता बांट रहे हैं। अरे भाई बताइए, केजरीवाल और राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता है क्या? आप देख लीजिए, अभी यही आप अपने प्रवक्ताओं से बात किए हैं। राहुल जी को सीरियस नेता लोग नहीं लेते। सारी टीम छोड़ के चली गई क्यों उनको? आपको क्यों दुख? बड़े भाई थे ना। इतनी बुरी तरह हारे हैं कि विश्वास ही खत्म हो गया है सबका उनके ऊपर से। पत्नी छोड़ के चले गए, वो साथ छोड़ने की बात ना करें। जो अपनी बीवी बच्चे अपना परिवार नहीं आगे बढ़ा पा रहे, पार्टी पढ़ाने की बात ना करे। विश्व गुरु अरे सुनिए, बताए
जुमलेबाजी सुनिए, जुमलेबाजी से काम नहीं चलता। यह भी बताया कि इनके गठबंधन के अजीत पवार दिल्ली की 30 सीटों प्रत्याशी उतार दिए। आप ये खबर क्यों नहीं चला रहे हैं कि एनडीए में नरेंद्र मोदी का परिवार टूट रहा है? आप देखिए विपक्ष को हमेशा जो है कि कमजोर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उनकी पार्टी ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने डंडा कर दिया तो आपको सीट देना पड़ा आपको, और ऐसे ही अजीत पवार अपनी 30 सीट प्रत्याशी उतार दिए हैं। आपके बगल में खड़ी है आम आदमी पार्टी को समर्थन। देखिए सपा से जो हमारा अलायंस है वो उत्तर प्रदेश के भीतर अभी तक चल रहा है। दिल्ली के क्षेत्रीय चुनाव को लेकर के किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं रहा। जैसे आपने देखा होगा कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है, महाराष्ट्र में भी जो लोग लड़ पाए लड़े हैं, तो कहीं ऐसा नहीं था हमारा कोई नेशनल लेवल का अलायंस हुआ था। जो गठबंधन में बार का जो गठबंधन हुआ था वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के हुआ था। और ये चुनाव जो हो रहा है दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर के है, फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर के, मेट्रो स्टेशन को लेकर के और विकास के मामले को लेकर के। केजरीवाल जी कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है, जुगलबंदी है, वो आम आदमी को हराने के लिए दो लोगों में गठबंधन हुआ है और बीजेपी फाइनेंस कर रही है कांग्रेस को, ऐसा आम आदमी पार्टी का। देखिए सबको पता है कि रामलीला मैदान में जो 2012 से लेकर 14 तक जो कार्यक्रम चला था वो आरएसएस के छोटे रिचार्ज अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने चलाया हुआ था। तो अरविंद केजरीवाल तो खुद जो है कि असंघ की विचारधारा से निकले हुए आदमी हैं और पूर्ण रूप से भाजपा के समर्थन से चलते हुए हैं। आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल अचानक से उनके पास इतनी फंडिंग कैसे आ गई कि पूरे देश में चुनाव लड़ना चालू कर दिए? जहाँ पे कह रहे हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि प्रशासन हमारे साथ नहीं है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली से हमको पैसा ही नहीं मिल रहा है। जब आपको दिल्ली से पैसा नहीं मिल रहा था तो पंजाब का चुनाव कैसे लड़े, हरियाणा कैसे लड़े, गोवा कैसे लड़े, पूरे देश में आप चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? सुनिए ना, ईडी कह रही है जो शराब घोटाला से पैसा मिला था वही खर्च किए थे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये भाई भाजपा तो डर चल रहा है। केजरीवाल सुनिए, अरे योगेश जी सुनिए, हमको पता है आप बढ़िया बोलते हैं, जवाब देंगे। सुनिए, केजरीवाल का कहना है कि राहुल जी कांग्रेस बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हम देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं। देखिए सच्चाई तो ये है, केजरीवाल हो चाहे मनीष सिसोदिया, सब लोग जेल से बच रहे हैं। सच्चाई ये है कि ईडी से डरे हुए हैं लोग, जेल से बच रहे हैं। और राहुल गांधी पूरे देश में एकमात्र ऐसी आवाज है जो पूरे देश में, आप देखे होंगे इसके पहले ऐसा कोई चुनाव नहीं रहा। हम लोग जब से अपना होश संभाले हैं, राजनीति को समझ पा रहे हैं, यह देश का पहला चुनाव था जो संविधान पर लड़ा गया। हम लोग हर बार चुनाव देखते थे और इस बात को पूरे देश की 125 करोड़ आबादी इस बात को मानेगी कि संविधान पर चुनाव इस बार अगर हुआ तो उसकी देन सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं। इन पार्टियों का कोई इंटरनल संविधान नहीं है। इसका संविधान नहीं। ये कांग्रेस आप वालों का हमेशा किताब लेके घूमते रहते हैं, संविधान खतरे में खतरा में। ये बताइए, अभी कह रहे हैं कि मतलब केंद्र में की समझौता हुई थी, राज्य में समझौता, तो पब्लिक भी यही सोच रही है कि इन पार्टियों का कोई वही नहीं है कि जो है सेंट्रल समझौता अलग हो गया, राज्य का समझौता अलग हो गया, तो इनको समझौता वाले किनारे करेगी कब लेगी, हटा देगी एकदम इनको। हाँ, पार्टी का बसपा से समझौता नहीं हुआ था मायावती के साथ, जब पार्टी मायावती हमारे जब समझौता हुआ था तो उस वक्त मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया था, हम लोगों ने जिता के। महबूबा मुफ्ती गोद में जाकर बैठे हुए तो जो अलग महबूबा मुफ्ती को करती है, पाकिस्तान के समर्थक के साथ खड़े हैं लोग। भैया रुकिए, एक मिनट भाई रुकिए, पूरा मौका देंगे। समझ में ही नहीं आ रहा है कि दिल्ली में ए टीम है कि बी टीम है कि सी टीम है कि डी टीम है। केजरीवाल कह रहे हैं कि ये दोनों लोग मिले हुए हैं, यानी बीजेपी कांग्रेस मिली है। कांग्रेस का कहना है कि सपा और बीजेपी बी टीम है। तो आइए इन्हीं लोग से समझते हैं कि भैया क्या माहौल है। आपका नाम? पवन कुमार। पवन जी, क्या लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली में क्या लग रहा है, जनता जो है विकास के साथ जाएगी। रेवड़ी है, रेवड़ी के साथ नहीं जाएगी। जितना जुमलेबाजी इस देश में चल रहा है और जिस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है, कौन बरगला रहा है, कौन ज्यादा? अभी देखिए, जो सत्ता में है वो बरगला रहा है, जो विपक्ष में है वो सोच रहा है कि हम आ जाएं। दिल्ली में किधर आप बयान? मैं दिल्ली में इस समय देख रहा हूँ कि कांग्रेस की तरफ जाएगी इस बार। परिवर्तन का जो नज़ारा है दिल्ली का वो कांग्रेस की तरफ है। सपा का समर्थन तो आम आदमी पार्टी किसी के भी साथ हो, जैसे लोग जो है कि बार बार, जैसे लोकतंत्र में क्या है कि सत्ता का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बहुत अच्छा केजरीवाल सरकार चला रहे हैं तो उनके खिलाफ भी जाना बहुत एक अच्छी बात है। सर, अगर कांग्रेस क्यों आए? कांग्रेस इसलिए 15 में 0 सीट पाए, 20 में 0 सीट पाए, 4% वोट पे आके कितना वोट बढ़ाएंगे कि आप सत्ता में चले जाएंगे? देखिए, कांग्रेस वहाँ सत्ता चला चुकी है और दिल्ली के लोग इसके पहले देख चुके हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से चीज़ों को स्थापित किया था। ठीक उसी तरह से इस बार भी आने वाली है। पार्टी से नहीं, कांग्रेस की विचारधारा, मैं कोई विचारधारा, स्वतंत्र विचारधारा बोल रहे हैं, आम पब्लिक है वो। यहाँ तो इनके झाड़ू पार्टी भाजपा सीरियसली नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। मिल के लड़ रहे हैं अंदरूनी। 99 सीट जीते हुआ लड़का जो है वो एकदम सोच रहा है कि हम सरकार बना लेंगे। गजब हाल है, कहते थे 400 पार आए 240 में, तो बड़ा होता है 240 की 99 बड़ा होता है। बैसाखी पर है ना? कोई बैसाखी नहीं है। इन लोग नीतीश कुमार है जिनका कोई भविष्य दिल्ली में क्यों आएंगे? हमारी लोग कल्याणकारी नीति चल रही है। माननीय मोदी जी का जो है विजन इस वक्त जो है, जिस
अभी अपना नाम? मेरा नाम हरिहर नाथ है। हरिहर नाथ जी, इस बार क्या होगा दिल्ली में, जनता किधर जाएगी? देखिए, केजरीवाल को 3 बार देख चुके हैं लोग, चौथी बार भी देखने के लिए प्रयास में लोग हैं। मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जनता ये खूबी समझ चुकी है कि जो केंद्र में सरकार, जो सेंटर में रहेगा, वही अगर राज्य में आएगा तो हमारे लिए पूरा अच्छा विकास का कार्य कर पाएगा। अभी दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, वो उन पे ब्लेम गेम खेलती हैं। आम आदमी पार्टी कहती है भाजपा मुझे पूरा सत्ता नहीं दे रही है, पुलिस उनके पास है, महिला सुरक्षा नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा है। वो कहते हैं कि कूड़ा करकट का काम उनके पास है, यमुना वो नहीं साफ कर पा रहे हैं। तो ये ब्लेम ग्लेम की राजनीति वहाँ की जनता समझ चुकी है। इसलिए मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली की पूरी जनता ये मन बना चुकी है कि किसी ऐसी पार्टी को ही सरकार बनाना है जो केंद्र में है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो मेरा ये मानना है कि इस बार भाजपा अपने दम पे नहीं तो अपने सहयोगियों को जोड़। 14 में भी केंद्र में सरकार थी मोदी जी की, लेकिन वो हारे वहाँ पर। अगर 15 में देखा, सुनिए, 15 में हारे, 20 में हारे और 25 में ऐसा क्या कमाल हो जाएगा कि दिल्ली की जनता में ऐसा माहौल था। अन्ना आंदोलन से वो पार्टी उपजी थी, सभी लोग का विश्वास था कि ये कुछ नया करेंगे, ट्रेंड सेट करेंगे। लेकिन वो ट्रेंड सेट करने के बाद उन्होंने बंगला सेट किया। उन्होंने अपनी बेटी को विदेश भेजा, सिंगापुर में उनका बेटा पढ़ता है, बीटेक करने के बाद वो इंडिया में पढ़ सकता था। तो ये सारी चीज़ों होने के बाद एक बार उन्होंने बोला कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ना कांग्रेस से मिलूंगा ना कुछ भी होगा। सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने फिर सहयोग लिया कांग्रेस से सहयोग लेने के बाद फिर उन्होंने सरकार बनाई, फिर कांग्रेस को छोड़ा, फिर नया चुनाव हुआ। तो लोगों ने सोचा कि एक बार पूर्ण बहुमत देकर इस पार्टी को देखते हैं। ठीक, तो पूर्ण बहुमत देकर उसको देख लिया, दूसरा कार्यकाल भी देख लिया, फिर बहुत अब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सब कुछ लगे। बीजेपी रेवड़ी का विरोध करती थी, लेकिन वो भी रेवड़ी बात। देखिए, भारतीय राजनीति में भले ही कोई भी पार्टी रेवड़ी का विरोध करे या समर्थन करे, विरोध करे, लेकिन आखिर में रेवड़ी बांटना ही पड़ेगा। ये भारतीय राजनीति की व्यवस्था है। दिल्ली में कमाल होगा, कमाल होगा। इधर आइए, माइक पे बोलिए। एनर्जी नेताजी हैं, अपना नाम? मेरा नाम शिवेंद्र प्रताप सिंह। क्या लग रहा है दिल्ली में किधर हवा बहे? दिल्ली की जनता, हवा बहे या ना बहे, हम लोग तो बहुत दूर हैं। बोलिए, आप इधर बोलिए ना, बोलिए। दिल्ली की जनता को चाहिए कि जो केंद्र में सरकार जिसकी भी है, चाहे वो जो भी पार्टियां रही हैं, जब तक कांग्रेस 2004 में कांग्रेस जब आई, वहाँ पे शीला दीक्षित की सरकार थी, बहुत काम हुआ। तो केंद्र में जब सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, शीला जी उनसे काम निकाल सकती थी, काम निकालती थी। कभी जब नाराजगी होती थी तो वो अपना काम निकाल सकती थी, उनके अंदर वो पॉलिटिकल अप्रोच था। लेकिन केजरीवाल के अंदर वो पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है। धरना पे बैठने से राजनीति, देश की राजनीति नहीं चलेगी। वो कह रहे हैं हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं, हम बिजली फ्री दे रहे हैं, महिलाओं को बस यात्रा वो करा रहे हैं। कह रहे हैं अगर शिक्षा फ्री देना, बिजली फ्री देना, अगर रेवड़ी है तो ऐसी रेवड़ी मैं बार बार दूंगा। नहीं, रेवड़ी बांटना, देखिए रेवड़ी तो हर पार्टी बांट रही है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस जहाँ है सत्ता में। दरअसल यहाँ के लोगों की मानसिकता में जो बदलाव कर दिया गया, यहाँ के लोग हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। दिल्ली में कौन? दिल्ली में भाजपा आनी चाहिए मेरे हिसाब से।